टॉपिक करते हैं वो क्या है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। पहले हमने देखा इन तीनों के लिए अलग अलग, रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इन तीनों को मिला के हम पावर एसोसिएटेड देखेंगे। तो ये इन तीनों के लिए ये कैसा होने वाला है उसको हम देखेंगे। तो आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ही हम कुछ फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ी इंट्रिकेशन होगी, बड़ी इंट्रिकेशन होगी, लेकिन समझ में आने वाली इंट्रिकेशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं वी नो दैट क्या आ जाएगा हमारा E इजिकल टू पे, तो आपको पता है E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन जो हमारी I वाली वैल्यू होती है वो आपको पता है हर उसके लिए चेंज हो जाती है। कभी I नॉट साइन कॉस ओमेगा टी हो जाता है, कभी माइनस का I नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसको कैसे लिखने वाले हैं वो देखते हैं। तो आपको पिछला डायग्राम आपने वहाँ पर हम बनाया करते थे, वो यदि आपको याद आ रहा हो, इस तरह से बनाते थे हम। यहाँ पर E नॉट लिखते थे, ये हमारी EL माइनस EC वाली टर्म होती थी, और यहाँ पर हमारा ER होता था। तो यहाँ पर जो एंगल लिखते थे हम वो कितने लिखते थे, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना है, फाई आएगा। लेकिन हम जो इंडक्टर वाला केस देखते थे, इंडक्टर वाले केस में क्या होता था, हमारा जो EMF है वो लीड कर रहा होता था, और कैप जो हमारा क्या होता था, करंट होता था, वो लीड कर रहा होता था। और इन दोनों के बीच जो फाई मतलब फेज डिफरेंस बनता था, तो फेज डिफरेंस वहाँ पर कितना बनता था, हमारा पाई/2 बनता था। आपको याद आ रहा हो, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था, पाई/2 था। EMF वहाँ पर लीड कर रहा होता था, करंट लैग कर रहा होता। तो यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे वो कितना ले लेंगे, हम यहाँ पर फाई ले लेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो पाई/2 लेते थे, यहाँ पर हम उसकी जगह पर क्या ले लेंगे, फाई ले लेंगे। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो हम I लेंगे वो I नॉट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन ओमेगा टी माइनस का फाई यहाँ पर हम ले लेंगे। मतलब कि जहाँ पर जो हम पाई/2 लेते थे, यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, फाई, जो फाई ले लेंगे। मतलब यहाँ पर पाई/2 आता था, तो इसकी जगह पर हमने फाई ले लिया, क्योंकि इसका फाई के इक्वल तो होता है फेज डिफरेंस। यहाँ पर पाई/2 ले लिया, इसकी जगह पर पाई/2 जगह यहाँ पर ये फाई ले लिया। तो यहाँ पर बस इतना था अंतर था, यहाँ पर पाई/2 जगह यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, फाई लेकर यहाँ पर चलेंगे। बस इतना हमें यहाँ से समझना था। यहाँ पर पाई/2 की जगह हमने क्या ले लिया, फाई ले लिया। बाकी इन डायग्राम्स की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिंपल हम इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे वही वाले फॉर्मूले लगेंगे जो दोनों हम लग के आए थे। कौन से वाला, जो पावर होती है हमारी P इजिकल टू में क्या होता है, W/T होता है। तो यदि हम स्मॉल वर्क और स्मॉल टाइम के लिए करें तो आपको पता है क्या हो जाएगा हमारा, P इजिकल टू में स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, DW हो जाएगा, स्मॉल DW हो जाएगा, और स्मॉल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, DT हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम स्मॉल वर्क की वैल्यू फाइंड कर लें तो जो स्मॉल वर्क की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, DW इजिकल टू में P DT हो जाएगी। ये हमारी यहाँ से स्मॉल वर्क के लिए वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पर यही हम लिख देते हैं, तो लेट DW V द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, let DW be the small amount of work done in a small time dt के लिए। तो ये dt हमारे स्मॉल टाइम हो के लिए, स्मॉल वर्क के लिए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर जो हमने बनाया था वो लिख देते हैं। तो DW इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, P dt हो जाएगा। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू होती है, P का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है हमारा, P इजिकल टू में VI होता है। लेकिन यहाँ पर V की जगह हम क्या लेके चलते हैं, EMF वाली, मतलब E लेके चलते हैं। तो P इजिकल टू EI आ जाता है हमारा। तो यदि P की जगह यहाँ पर EI हम पुट कर दें तो DW इजिकल टू क्या जाएगा हमारा, EI और DT आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, ये P वाला कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो E और I की वैल्यू है, यहाँ पर ये E और I की वैल्यू हैं, तो यहाँ से E और I इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मतलब E की वैल्यू पुट कर देंगे और जो I की वैल्यू दोनों हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आइए पुट कर देते हैं। जो DW आ जाएगा यहाँ से हमारा वो क्या आ जाएगा,
ई की वैल्यू कितनी ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और बाकी ये आई की वैल्यू कितनी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ये हमारी यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब आपको पता है हम इसको क्या करेंगे, ये स्मॉल वर्ग के लिए यदि हम उसको पूरे वर्ग के लिए करना है तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट इसका होगा थोड़ा, वो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए हम इसको पूरे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको बस इतना लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेटिंग करेंगे हम इसकी बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू की लिमिट तो आपको पता है क्या हो जाएगी, 0 से W हो जाएगी, और यहाँ पर डी डब्ल्यू आ जाएगा। ये तो आपको पता है डी डब्ल्यू की लिमिट तो हम 0 पे W पुट कर देते हैं और डी डब्ल्यू आ गया। बाकी यहाँ पर भी आपको पता है जो ई नॉट है और आई नॉट है वो हमारी कैसी कांस्टेंट टर्म है, तो इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो ई नॉट और आई नॉट है वो हमारी क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो जो यहाँ से ई नॉट है और आई नॉट है वो तो बाहर लिख देंगे हम। तो ई नॉट और आई नॉट हमारी बाहर आ गई। तो यहाँ से और आपको पता है जो हमारी लिमिट पुट होगी वो कितनी, 0 से T पुट होगी, क्योंकि हमें फुल टाइम, क्योंकि फुल वर्क के लिए निकाल रहे हैं तो फुल टाइम के लिए भी यहाँ पर जो लिमिट पुट होगी तो कितनी होगी, 0 से T होगी। 0 से T हमारी लिमिट हो गई। और यहाँ से कितना जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी अंदर बचेगा, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस का फाई आ जाएगा। ये यहाँ से हमारी दो वैल्यू यहाँ से बची। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो साइन ओमेगा टी माइनस फाई है यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम इतना मिटाएंगे फिर इसके यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो साइन ओमेगा टी और माइनस फाई के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, साइन ए माइनस बी। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, यदि नहीं पता है तो याद कर लीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए कॉस बी माइनस का फिर कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये वाला इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये साइन ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए आपको पता है ए यहाँ पर क्या है हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई जो ओमेगा टी है वो हो जाएगा। और यहाँ पर जो बी है वो कितना हो जाएगा, तो बी है वो फाई हो जाएगा। तो ये हमारे ए और बी यहाँ से हो जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करने वाले। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको हम यहाँ पर अब मिटाएंगे। तो यहाँ पर जो टर्म है उसको हम यहाँ पर बचा रहने देंगे बस। यहाँ पर ये ऊपर से यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमको एक थोड़ी स्पेस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी वाली है। ये फॉर्मूला अभी रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले की हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से आपको पता है डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगी। ये तो सिंपल, अब लिमिट पुट करने की एक बार ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब लिमिट पुट करता तो स्टेप होती तो यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिया। बाकी अंदर कितना बचा, ये ई नॉट और आई नॉट, ये भी बाहर लिखे रहेंगे, ई नॉट और आई नॉट लिखा जाएगा। और यहाँ से क्या है, ये 0 से T लिमिट है, तो ये भी वैसी की वैसी लिखी रहेगी अभी तो। और ये क्या है हमारी साइन ओमेगा वाली टर्म भी अभी वैसी की वैसी लिखी रहने दो। अभी यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, साइन ए, और ए कितना है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर यदि हम इसको लिखें तो कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। फिर कितना, कॉस बी, तो बी कितना है, फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई। उसके बाद माइनस का साइन, फिर कितना है हमारा, कॉस ए, तो कॉस ए कितना है हमारा, कॉस ओमेगा टी। फिर कितना है साइन बी, तो साइन बी कितना है हमारा, साइन का फाई। तो ये हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया, और डी टी हमारा साथ में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ई नॉट आई नॉट के साथ डी टी था, तो यहाँ पर डी टी लगा देना एक बार। तो ये हमारा यहाँ से हमने इसको फॉर्मूला बना दिया, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से हमने पुट कर दिया। तो समझ में आया आपको अब इतना।
अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो W इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट, और लिमिट कितनी चल रही है 0 से t चल रही है। यहाँ से क्या करेंगे साइन का, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इस साइन का अंदर पूरे में इंटू कर देंगे। ये वाले टर्म में भी साइन ओमेगा टी का इंटू हो जाएगा और ये वाले टर्म में भी साइन ओमेगा टी का इंटू हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर जब इसका इंटू होगा तो ये साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है, तो ये तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और एक क्या बचेगा कॉस फाई बचेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी था, इसका यदि इस वाले टर्म इसका इंटू हुआ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो यहाँ साइन स्क्वायर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर जो टर्म है वो लिख देंगे जो कॉस ओमेगा टी है, और ये कितना एक साइन फाई है वो लिख दिया यहाँ पर। ये हमारे डी टी की वैल्यू आ गई यहाँ से, इतना हमने यहाँ से इसको कर दिया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब इसमें सिंपल यहाँ पर इन सब की हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इनकी अब इंटीग्रेशन होगी अलग अलग, क्योंकि ये इस वाली की अलग हो जाएगी, इस वाली की अलग हो जाएगी। इन सब की अब हम इंटीग्रेशन करना चालू कर देते हैं। तो चलिए अब इनकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू में ई नॉट और आई नॉट, यहाँ से क्या करते हैं हम कॉस फाई को बाहर ले लेते हैं हमारे, और इंटीग्रेशन कर देते हैं इसके 0 से t, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, और जो यहाँ पर dt था उसका इस वाली स्टेप, मतलब जो यहाँ पर जो dt था हमारा उसका इस वाली स्टेप में भी हम इंटू कर देंगे और इस वाली स्टेप में भी इंटू कर देंगे, मतलब ये dt है अब इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो इसके साथ भी dt आ जाएगा। ये cos फाई तो हमने बाहर ले लिया, ऐसा ही इसमें करेंगे, इसमें भी है जो हमारा साइन फाई है उसको हमने बाहर ले लिया, बाकी जो अंदर बचा है वो कितना बता 0 से t और साइन ओमेगा टी, और एक और कितना बचा हमारा कॉस ओमेगा टी, और ये dt इसके साथ में भी आ गया, ये दोनों के साथ में हमारा dt आ गया। अब जो नीचे वाली थी इनको हम मिटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे जो W और ये वाली वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ये ओमेगा टी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा। तो यदि यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 आ जाएगा। ये यहाँ से हमारी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे। दूसरा यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन स्किप करनी और स्किप करनी, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा और कॉस ओमेगा टी का यहाँ से इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या होता है हमारा साइन 2 ओमेगा टी हमारा होता है। ये हमारे यहाँ से 2 फॉर्मूले होते हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 चाहिए होगा, तो यदि हमको यहाँ पर 2 लाना है तो हमको पता है इक्वेशन इक्वल रहनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वेशन बराबर रहनी चाहिए, तो 2 से इंटू होगा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है यदि हम किसी में 2 से इंटू करें और इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन बराबर रहेगी। तो यही दोनों फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो आइए कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट, यहाँ पर कॉस फाई आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 0 से t आ जाएगा लिमिट। तो यहाँ पर ये वाला हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी वाला, तो वो कितना है हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये डी टी इसके साथ में चल ही रहा है। बाकी उसके बाद यहाँ पर क्या हमारा साइन फाई है, साइन फाई के बाद इसकी लिमिट भी 0 से t आ जाएगी यहाँ पर, और ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह पर है हमारा ये वाला फॉर्मूला, एक बार हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी
नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से इंटू करना है, 2 से डिवाइड करना है और dt आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो है, ये 2 इसके साथ है, ये भी बाहर आ जाएगा, और इसमें भी 2 इसके साथ है, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे। बाकी जो dt बचेगा वो इसका अंदर इंटू हो जाएगा। वो समझ में आ रहा होगा आपको, करते जाएंगे समझ में आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई आ गया, और यहाँ पर क्या है हमारी लिमिट 0 से t है, और यहाँ पर जो 2 था, ये 2 ये इसके साथ अंदर था, इस 2 को हमने क्या कर दिया यहाँ पर बाहर लिख दिया, मतलब ये 2 था इसको हम बाहर ले गए। बाकी अब अंदर कितना बचा, माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी और dt बचा। तो ये dt जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं दोनों के साथ इंटू करके लिख देता हूँ, मतलब एक बार इसके साथ भी लिख सकता हूँ, एक बार इसके साथ भी लिख देता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। इसको हम ब्रैकेट के अंदर इंटू करके लिख देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम यदि इसको इंटू कर दें तो ये कितना 1 dt हो जाएगा, और दूसरी यहाँ पर माइनस के साथ ये 0 से t इसकी लिमिट इसके साथ भी हो जाएगा, ये cos 2 ओमेगा t और ये भी dt हो जाएगा। ये हमने इसको दोनों के साथ लिख दिया। यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर ये साइन फाई आ जाएगा, यहाँ पर ही वही होगा। ये 2 था, ये 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 2 बाहर आ गया। बाकी ये अंदर था, ये 0 से t लिमिट हो जाएगी, और ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी, यहाँ से ये आ जाएगा। ये इतना हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे वाला ये यहाँ से मिटा देते हैं, इसके में कोई ज़रूरत नहीं है, अब पहले थी हमको। तो अब क्या किया हमने, यहाँ से इस बन, अब आपको यहाँ से याद आ रहा होगा इन दोनों की इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। ये वाले साइन 2 ओमेगा टी, ये साइन 2 ओमेगा टी, ये कॉस 2 ओमेगा टी वाली, ये दोनों क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। इतनी सारी इंटीग्रेशन करके आ चुके हैं, ये आपने देखा होगा। तो 2 साइन 2 ओमेगा टी और ये कॉस 2 ओमेगा टी वाली टर्म, ये दोनों टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। ये यहाँ पर आपको भी नहीं करना है, इनको डायरेक्ट 0 को वैल्यू पुट कर देना, नहीं तो ये इंटीग्रेशन बहुत लंबा चला जाएगा। तो पिछली जो हमारी टॉपिक्स थे उनमें भी हमने करके देखा था, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी दोनों 0 हो जाती हैं। तो ये इनको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, पिछली वीडियोस में हम इनकी इंटीग्रेशन फुल कर चुके हैं। तो अब इनको यहाँ पर डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं। तो w इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, यहाँ से ई नॉट आई नॉट आ जाएगा, यहाँ से कॉस फाई बचेगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है 1 dt की हमारी इंटीग्रेशन कितनी होती, t होती, और यहाँ फिर 0 से t आ जाएगा। बाकी ये भी 0 हो गया हमारा, यहाँ से ये साइन फाई 2 आ गया, और यहाँ से ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई। तो ये इसके इंटू में, ये तो आपको पता है ये इंटू में, तो ये वाली पूरी ये तो ख़त्म हो जाएगी, ये सब हमारा 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारा ये भी 0, यहाँ पर ही बचेगा, बस क्या बचेगा, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये t माइनस 0 हो जाएगा। बाकी ये सब हमारी टर्म यहाँ से चलिए, क्योंकि 0 के इंटू में, तो ये वाली टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, जो w इज इक्वल टू में आ जाएगा वो क्या जाएगा हमारा ई नॉट आई नॉट, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा कॉस फाई अपॉन में 2। यहाँ से यदि इसकी लिमिट पुट कर दें तो कितनी आ जाएगी, t माइनस 0 हो जाएगी। बाकी ये सब हमारा 0 हो गया, ये हट गए, तो t माइनस 0, तो यहाँ पर t बचेगा। तो w इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, यहाँ से ई नॉट आई नॉट, नीचे सबकी टर्म में यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर कितना कॉस फाई और t। ये यहाँ से हमारी w की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब हमने w की वैल्यू तो निकाल ली, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा था। अब क्या करेंगे, जैसा उनमें कर देते, पावर की जगह पर w की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वो करते हैं। तो कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर पूरा मिटा दिया,
पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो W/T होता है, और W की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली थी, W की वैल्यू आई थी हमारी E0 I0, और यहाँ से कितना आया था cos फाई, और T था /2 आया था। ये आपको यहाँ पर हमने जो लिखा था वो पूरा गलती से मिट गया, लेकिन वो पता है इतना आया था। तो यहाँ से इसको यदि हम पुट करें तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी E0 I0 cos फाई, यहाँ पर भी T है और नीचे भी क्या है हमारा, यहाँ पर एक पावर के साथ W/T होता तो एक T यहाँ पर आ जाएगा, और 2 हमारा इसमें था, ये 2 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 से ये T से ये T कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर P = क्या आ गया हमारा E0 I0 cos फाई /2 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, 1/√2 इंटू 1/√2। मतलब कि आपको पता है √2 इंटू √2 कितना, 2 ही बाहर आ जाएगा। मतलब 2 बार यदि √2 इंटू √2 लिखा हो तो एक बार ही क्या जाता है हमारा, सिंपल यहाँ पर 2 लिखा जाता है, ये 2 आ जाता है। मतलब कि √2 इंटू √2 = 2। तो इसी तरह हम इस 2 को √2 इंटू √2 करके लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसी तरह इसको ऐसे लिखने वाले हैं, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ जाता है। तो यहाँ पर P = हम क्या करेंगे, E0 के साथ भी एक बार √2 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 ही रखना है, इक्वेशन चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार क्या जाएगा हमारा I0 √2 आ जाएगा, और एक cos फाई साथ में है ये। तो ये हमारी इक्वल यहाँ पर इक्वेशन बन गई। और यदि इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, P = में यहाँ पर E वाली टर्म को ERMS लिख सकते हैं हम, I वाली टर्म को IRMS लिख सकते हैं, और यहाँ पर cos फाई यहाँ पर है ही। तो यहाँ पर ये पावर आ गई ERMS IRMS cos फाई, इस तरह से हमने इसको कर दिया, ये हमारी पावर निकल के आ गई, तीनों को कंबाइन करके रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को। तो ये हमारी यहाँ से इसकी पावर आ गई। समझ में आया होगा P = ERMS IRMS cos फाई कैसे आ गया। तो थोड़ा बड़ा था, समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।